हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? कैसे हो? तो आज मैं आपके लिए लाया हूं आपका एक केमिस्ट्री का चैप्टर। मैं आपके लिए लाया हूं आज केमिस्ट्री का चैप्टर। पता है आपको क्या होती है केमिस्ट्री? यू नो अबाउट इट केमिस्ट्री? पहले भी आपने पढ़ी है साइंस में, बट पहले आपके एक ही टीचर होते थे। अब क्या होंगे आपके स्कूल में भी तीन तीन टीचर्स होंगे। आपकी कौन कौन सी होती है साइंस में? केमिस्ट्री। आपकी सीरीज वाइज बताऊं तो मैं बुक के कंटेंट से, तो केमिस्ट्री है, देन बायो है, देन फिजिक्स है। केमिस्ट्री आपका फर्स्ट चैप्टर है बेटा। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्या है बेटा चैप्टर का नेम? क्या है चैप्टर का नेम? बताओ जल्दी मुझे, जल्दी जल्दी बता दो भाई, जल्दी जल्दी। यस, वेरी गुड। क्या है चैप्टर का नेम? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हमारे फटाफट से मैटर की। करे बात शुरू से, चलो जल्दी शुरू करते हैं अब हम अपनी क्लास को मैटर इन आवर सराउंडिंग्स से। ओके, समझ में आया? ओके बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं हमारे एक न्यू टॉपिक, मैटर। आपने एट्थ क्लास तक ये टॉपिक जो है नहीं पढ़ा होगा। यू डोंट लिसन अबाउट द टॉपिक मैटर। बट बट जो है ना, ये मैटर जो है वो बहुत इजी चैप्टर है। आपकी केमिस्ट्री का एक बिल्कुल छोटा सा पहलू है ये चैप्टर। क्या है? छोटा सा पहलू, बिल्कुल छोटा सा पहलू, मैटर। तो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? अब बताना है ना आपको क्या होता है मैटर। तो सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई भाई हमसे। फैन चला दिया है, आवाज आ रही होगी ना? आवाज आ रही होगी। मैटर। ओके, ओके बेटा, आया समझ में? अब हम चलेंगे शुरू मैटर पे कि मैटर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक मैटर को। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? तो बेटा मैटर होता क्या है, मैं आपको एक आम भाषा में कहूं तो मैटर, सॉरी, डेफिनेशन बताऊं तो मैटर इज एनीथिंग which has mass and occupies some space is called मैटर। उसे क्या कहा जाता है? मैटर। क्या है बेटा? मैटर इज
anything which has mass and occupies some space. Okay, has mass and occupies some space is called matter. क्या कहा जाता है उसे? मैटर कहा जाता है। आया समझ में? ओके, तो इसी तरह आपकी डेफिनेशन में दिया हुआ है व्हाट इज डू मीन बाय द मैटर। तो ये रहा आपकी डेफिनेशन बेटा, देखो ये रही आपकी डेफिनेशन। क्या है? मैटर को दिखाया गया है इसमें। क्या होता है मैटर हमारा? वही चीज मैंने लिखी है बेटा आपकी। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। बेटा वॉल्यूम का मतलब आपको पता होगा, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी के अंदर कितनी कैपेसिटी है ना, कि भाई किसी के अंदर कितनी कैपेसिटी है। और देन इसके बाद क्या है हमारा, और हमारा जो मास है मतलब कितना उसके अंदर क्वांटिटी है। एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट आपका मोबाइल फोन हो गया, या ये मेरा माइक जो हो गया, या जो मेरा पेन जो हो गया, वो स्टाइलिश पेन जो हो गया मेरा, तो वो उनका जो है स्टाइलिश पेन वगैरह जो है हमारे जितने भी चीजें, सपोज दैट हर एक चीज मैटर है। हमारी चेयर मैटर है, हमारी जो भी चीजें हमारे आस पास है या हमारे सराउंडिंग्स में है ना भाई, वो सभी चीजें क्या हमारी मैटर है। ठीक है ना, चाहे वो नॉन लिविंग हो चाहे वो लिविंग हो। ओके, जो कोई भी अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और उनका कुछ भी मैटर हो, तो वो क्या बन जाता है हमारा मैटर, सॉरी मास हो, तो वो क्या बन जाता है हमारा मैटर। क्या बन जाता है हमारा मैटर? क्या बन जाता है मैटर। वेरी गुड। अब देन इसके बाद क्या आता है बेटा हमारी, अब हमारी मैटर जो है ना, अब मैं तुम्हें बता दूं, इसको अभी तुम स्किप करो। अब मैं तुम्हें बताता हूं एक चीज। मैटर, मैटर is made up of पार्टिकल्स। मैटर जो है ना बेटा किससे बना हुआ है आपका? पार्टिकल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है आपका? पार्टिकल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बेटा आपका? मैटर जो है हमारा वो पार्टिकल से मिलकर बना है। ओके, हमारा किससे बना है? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। आए समझ में? अब देन इसके बाद क्या है हमारा, एक और चीज आती है हमारी बेटा, जो मैटर है ना आपका, सॉरी, जो मैटर है ना बेटा आपका, वो कुछ दो चीजों में बटा हुआ है। किन दो चीजों में बटा हुआ है? फिजिकल में, फिजिकल में और एक केमिकल में। रुक जाओ, एक किस में बटा हुआ हमारा? केमिकल में। ओके, ये जो फिजिकल है ना बेटा, ये जो फिजिकल है हमारा, ये जो फिजिकल है और ये जो हमारा केमिकल है, ये जो फिजिकल है ना हमारा, ये तो हम इसी चैप्टर में आज ही पढ़ेंगे। और ये जो है ना हमारा केमिकल, ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर है मैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है ना? तो क्या है, हम ये दोनों चैप्टर्स एक बार ही हम किसे, एक बार, एक बार हम इसे पढ़ेंगे, देन इसके बाद फिजिकल को, और देन इसके बाद किसे पढ़ना शुरू कर देंगे हम फटाफट से, अपने फिजिकल एंड केमिकल हमारे मैटर को पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके, अब देन इसके बाद क्या है हमारा फिजिकल नेचर से ही, अब इससे भी पहले ये था बेटा हमारा मॉडर्न मेथड। जो साइंटिस्ट थे, मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने रिसर्च की थी मैटर की फिजिकल एंड केमिकल में। किसमें? फिजिकल एंड केमिकल स्टेजेस में किया था। और हमारे दूसरी चीज, अब देन इसके बाद क्या है बेटा, मॉडर्न साइंटिस्ट ने कहा था कि जो फिजिकल
फिजिकल नेचर से, और देन इसके बाद एक हमारा है केमिकल नेचर से। किसने रिसर्च की थी? मॉडर्न साइंटिस्ट ने। बट जो हमारे फिलोसफर्स थे, फिलोसफर्स अकॉर्डिंग टू द फिलोसफर्स, फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग जो हमारी जो हमारी मैटर है ना, मैटर, सॉरी रुक जाओ तुम एक बारी। मैटर जो है आपका, मैटर जो है आपका वो कुछ पांच चीजों में बांटा गया था। एक चीज कौन सी है हमारी? एयर, जिसे आप पंच तत्व कहते हैं। एयर, वाटर, फायर, स्काई, अर्थ। ओके, हमारी एयर, मैटर किससे डिवाइड किया हुआ है? पांच तरीकों से। वाटर, हमारा फायर, हमारा स्काई, और हमारी एक अर्थ। ओके, ओके बेटा। मैटर किन पांच चीजों से बना है फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग? मतलब हमारे, सॉरी यार, फाइव, फाइव। ओके, फाइव चीजों से बना है। ओके बेटा, फाइव चीजों से हमारा क्या है? मैटर अकॉर्डिंग टू द फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग बना है ये। एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड अर्थ। ये क्या थी हमारी? पांच चीजों से हमारा क्या बना है? हमारा मैटर बना है अकॉर्डिंग टू द फिलोसफर्स। अब देखो बेटा, अब इनमें सब चीजें आ जाती है वैसे तो, ठीक है ना। अब इसके बाद ये कोई ना, मतलब फिलोसफर्स होते हैं, अब आपके मन में आया होगा, फिलोसफर्स वो होते हैं जिनके पास कोई प्रूफ नहीं होता, बस उन्होंने ऐसे डिस्कवरी कर दी। डिस्कवरी क्या, उन्होंने बस बोल दिया कि भाई मैटर जो आपका पांच स्टेजेस में बटा हुआ है, बस। बट जो साइंटिस्ट होते हैं वो तो प्रूव करते हैं ना भाई ये चीज मैटर है क्या नहीं है। अब पार्टिकल्स भी मॉडर्न साइंटिस्ट ने ला के दिया है ना भाई। पार्टिकल्स को कि मैटर मैटर इज मेड अप ऑफ, आया समझ में ये कि मैटर जो है फिजिकल केमिकल ये सब चीजें आ गई ना तुम्हें समझ में? आ गया समझ में? हो गया क्लियर? चलो स्टार्ट करें देन इसके बाद। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब जो भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना बेटा, वो मैटर की पार्टिकल्स ही पढ़ोगे, ठीक है ना। मैटर क्योंकि बेटा उससे बना है ना भाई। तो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ो तो आप पार्टिकल्स के बारे में पढ़ोगे तो साथ ही साथ आप मैटर के बारे में पढ़ लोगे। मैटर आपको पता लग गया है, और मैटर किससे बना है वो भी आपको पता लग गया है कि मैटर हमारा किससे बना है। हमारा मैटर जो है एक चीज से बना है, हमारा पार्टिकल से, ठीक है ना। और मैं एक और बात बता दूं आपको, एक बूंद के अंदर लगभग 10 की पावर 21 जितना वाटर पार्टी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब मैटर, एक वाटर की ड्रॉप जो है, सिंगल ड्रॉप जो है छोटी सी क्या होती है, बूंद, उसके अंदर भी कितने हैं? कितने हैं? बहुत ज्यादा, ठीक है ना। आप ना इवन आप एक और एक लोकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते मेटल्स के पार्टिकल्स को। ओके बेटा, ओके, ओके बेटा, आया समझ में? ओके, ओके बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर क्या, हमारी क्लासिफिकेशंस क्या है, हमारी मैटर की हमारी क्लासिफिकेशंस क्या है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
अब यही चीज मैंने तुम्हें बताया, ये सब चीजें इसमें है, ये सब चीजें तुम्हारी मैंने इसमें बता दी है, बट थोड़ा थोड़ा मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या तुम्हें मैंने क्या क्या अभी बताया है। देखो एवरी इंडियन फिलोसफर्स, देखो एवरी इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड इन द फोर फाइव बेसिक एलिमेंट्स। हमने क्या किया, एयर हमारा, अर्थ हमारा, फायर, स्काई एंड वाटर, और द पंच तत्व बोला था मैंने, पंच तत्व होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू द फिजिकल स्टेट। केमिकल और फिजिकल से भी हमारा काटा वो सॉरी बांटा गया है। केमिकल में बेटा हमारा प्योर और अनप्योर मतलब मिक्सचर, और हमारा प्योर सब्सटेंसेस के टू में, और इसमें क्या हमारा वैसे तो फाइव थे बट अब आपकी एनसीईआरटी ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, तो अब आप तीन की करो, ठीक है ना। देन इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन मतलब बांटा गया है, प्योर और एक मिक्सचर्स मिक्सचर्स में बांटा गया है। प्योर जो है बेटा वो मे बी आप एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और जो मिक्सचर्स भी है ना वो होमोजेनियस मिक्सचर्स या हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। अभी आपको इन चीजों पर, इस चीज पर अभी ध्यान नहीं देना है इस लास्ट वाले पॉइंट पर, क्योंकि ये आप सेकंड चैप्टर में आप डिस्कस करोगे। फिर भी मैं बता देता हूँ बेटा, जो होमोजेनियस होता है मतलब एक होता है हमारा होमोजेनियस जो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। सपोज दैट एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। मिक्सचर्स अभी आपको बताऊंगा मैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट होमोजेनियस का मतलब लगा लो सेम, और जो हेटेरोजेनियस मतलब सेम नहीं है। ये यूनिफॉर्म ये होता है यूनिफॉर्म, और ये यूनिफॉर्म नहीं होता हेटेरोजेनियस। ओके बेटा, ये समझ में आया तुम्हें, ठीक है। अब देन ये सभी चीजें समझ में आ गई, अब तुम्हें को बता देता हूँ करना क्या क्या है। ओके, क्योंकि बच्चों का सवाल होता है कि भाई हमें करना क्या क्या है, ये तो बता दो फिर हमें। ये चैप्टर में करना ही नहीं, अभी नहीं करना, करना है ये भी, ये तुम्हारा टॉपिक ही है, करना है तुम्हें ये भी, ऐसी बात नहीं है तुम्हें नहीं करना। बट अभी थोड़ा सा स्किप करते हैं। ओके ओके बेटा, तो एक करना है आपको ये, ओके, एक करना है आपको ये, एक करना है बेटा आपको ये। ओके, कर देता हूं मैं, टाइम लगता है बेटा थोड़ा सा, टाइम तो लगता है ना, टाइम तो लगता है। ओके ओके ओके, यार इरेजर क्यों नहीं करा मैंने, मैं टिक ही लगा देता हूँ तुम्हारे लिए। पता है क्या होता है, शेप वगैरह सिलेक्ट करने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, टाइम वेस्ट होता है थोड़ा सा। देखो अभी इरेजर पे भूल जाता हूँ। हाँ अब हुआ है, इसी ऑन कर लेते हैं। बस तुम्हें ये पॉइंट करने हैं इस चैप्टर में, तुम्हें ओनली ये दो पॉइंट्स करने हैं तुम्हें, ये दो पॉइंट्स तुम्हें करने हैं। ओके, क्या ये दो पॉइंट्स तुम्हें, ये दो पॉइंट्स तुम्हें इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। ये दो पॉइंट्स, ये सॉरी तीन पॉइंट्स, ये जो तीन पॉइंट्स है ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स, इसे तुम अभी छोड़ दो। ओके ओके, करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, पहले ला दूंगा, पहले दिन की जिस दिन आपकी क्लास होगी उस दिन आपको ये मिलेगा। ओके बेटा, अब आगे चले, चलो आगे चलते हैं। देन इसके बाद आता है बेटा आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है, तो मैटर का फिजिकल नेचर के बारे में आपकी कुछ एक्टिविटीज भी है, और मैं आपको एक्टिविटीज भी करवाऊंगा। ओके बेटा, ये नहीं मानना है कि एक्टिविटीज नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, हम करवाएंगे आपको एक्टिविटीज। ओके, तो अब हम करते हैं हमारी फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर, कि मैटर की फिजिकल, क्योंकि हमें तो इस चैप्टर में क्या करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। हमें तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेकंड चैप्टर में पढ़ना है केमिस्ट्री के, तो अभी तो हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमारी कुछ कितने हैं हमारे पांच, हमारी कुछ प्रॉपर्टी हमारी फिजिकल नेचर्स है, तो एक बार देख लेते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो कि मैंने बता दिया है, द पार्टिकल्स सॉरी,
जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा टाइनी होते हैं, स्मॉल्स होते हैं। ओके, ये भी बता दिया मैंने आपको। देन इसके बाद हमारा है द पार्टिकल्स। जो आपके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिस होता है, जो पार्टिकल्स है वो बहुत कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते रहते हैं। जो पार्टिकल्स है अट्रैक्ट ईच अदर होते हैं, ठीक है। ये आपकी कुछ 5 फिजिकल फिजिकल नेचर है आपके मैटर का, ठीक है। अब इसकी एक्टिविटीज को भी हम स्टडी करेंगे। आपका पेपर में एक्टिविटीज में से ही आता है, ओके। आपकी एक्टिविटीज पूछी जाएंगी कि प्रूव करो कि मैटर जो है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स है। तो उसके लिए आपको एक्टिविटीज को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा, ओके। ओके बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, 2 सेकंड। ओके बेटा, एक्टिविटीज तो हमारी है इंपॉर्टेंट, तो चलिए करते हैं हम शुरू। पहली है हमारी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। देखो बेटा, एक्टिविटी शो करनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। टेक सम वाटर इन अ बीकर। बीकर के अंदर क्या लो बेटा? वाटर लो एंड नोट्स इट्स लेवल। उसका लेवल को नोट्स कर लो। सपोज दैट आपने 10 ml लिया, 20 ml लिया, व्हाटएवर यू टेक। देन इसके बाद डिसॉल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। और उसके अंदर क्या करो? ग्लास रोड, या आप अपने स्पून से ले लो, या बीकर की जगह आप ग्लास ले लो। सम सोल्ट डाल दो उसके अंदर, शुगर डाल दो, और हेल्प ऑफ द ग्लास रोड और स्पून द सॉल्ट डिसॉल्व इन द वाटर। द सॉल्ट, और या तो आपने शुगर ली है, वो डिसॉल्व हो जाएगी, आम सी बात है। ये 2-3 एक्टिविटीज तो ऐसे आ गई आपको। सपोज दैट आपने नींबू पानी बनाते हो, तो उसको घुमाते हो ना, डिसॉल्व करते हो पानी के अंदर, है ना भाई? शुगर को, नमक को, ये सभी चीजें, ठीक है ना। बट द लेवल ऑफ द वाटर डज नॉट चेंज। बट वाटर का लेवल कभी भी चेंज नहीं होता। सपोज दैट आपने अगर 10 ml पे रखा है, 10 ml पे रखा है, तो वो 10 ml पर रहेगा। वो ऐसे नहीं है आपने जैसे शुगर डाली या आपने डिसॉल्व कर दिया उसे, शुगर डल गई उसके अंदर, तो वो 20 ml हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। और दूसरी चीज क्या है हमारी? दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर गो गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जो हमारा, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, पार्टिकल्स ऑफ, बेटा यहाँ पर शुगर आएगा, गेट इनटू द स्पेस। वो स्पेस किसके अंदर लेंगे? पार्टिकल्स ऑफ वाटर के अंदर। दिस शोज दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। वो क्या शो करता है हमें कि जो मैटर है ना बेटा हमारा, वो किससे बना हुआ है? हमारा एक पार्टिकल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हमारा पार्टिकल से बना हुआ है। कर लो ऐसे, ठीक है, एक बार। इसकी जगह आएगा शुगर ले लो, या आप सोल्ट भी ले सकते हो, ओके। आप शुगर भी ले लो या सोल्ट ले लो, व्हाटएवर यू वांट, ओके। ये तो आपको बताया गया है। अब आगे भी एक आए समझ में, क्या है? आपको बेकर लेना है या आप गिलास ले लो। आपके घर पे तो नहीं, हमारे हमारे तो घर पे नहीं होता, लैब्स में होता है ना, लैब्स में होता है। तो टेक सम वाटर इन अ बीकर। बीकर के अंदर या ग्लास के अंदर उसका नोट्स कर लो। कांच का ग्लास का ले लो आप, और उसके अंदर नोट्स कर लो उसका लेवल। लेवल नोट्स करने के बाद क्या कर दोगे तुम? उसके अंदर क्या करोगे? उसके अंदर चीनी डाल दो या नमक डाल दो, जो भी आपकी मर्जी है। चीनी नमक डालने के बाद क्या करोगे तुम? उसमें लगा दो, डिसॉल्व कर दो। चम्मच लो, स्पून लो, या ग्लास रोड लो, और देन इसके बाद उसे मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद आप देखोगे जो वाटर का लेवल है वो नहीं चेंज हुआ, है ना भाई? कुछ चीज डल भी गई, फिर भी उसके अंदर कुछ भी लेवल उसका चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वाटर के, सॉरी, जो शुगर के पार्टिकल्स है, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है, तो किसके अंदर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, वाटर के स्पेसिस का हो जाएगा। और ये क्या शो करेगी हमें कि जो मैटर है ना, वो हमारा मेड अप ऑफ किससे बना हुआ है? हमारा वो, दिस शोज दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्या है ये? शो क्या करेगा हमें कि जो मैटर जो है ना बेटा हमारा, वो किससे बना हुआ है? हमारा एक पार्टिकल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हमारा एक पार्टिकल से बना हुआ है। आया समझ में? एक बार दोबारा रिपीट कर दिया। अब करते हैं हम अपनी एक्टिविटी, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर।
are very small in nature, our particles of the matter are very teeny, okay, in nature. ओके बेटा, और ये आपकी एक्टिविटी है जो मैंने आपको एक्टिविटी आप नोट कर लेना और या तो आप देख लेना। ओके, दिस इज आती है क्योंकि 3-4 नंबर में आ गए तो आपको करनी पड़ेगी एक्टिविटी। ओके, 3-4 नंबर में आ गए तो आपको करनी पड़ेगी सारी एक्टिविटीज। तो क्या है, अब देख लो भाई, अगर आपको एक्टिविटी देखनी है मैं एक्टिविटी बता देता हूँ आपको, मैं आपको एक्टिविटी बता देता हूँ। तो एक्टिविटी क्या आपकी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स। मैग्नीफाइड आपने मैग्नीफाइड कर लिया, उसके अंदर आपने शुगर डाल दी या आपने उसके अंदर सोल्ट डाल दिया, फिर उसके बाद आपने ग्लास रोड ली और उसे मिक्स कर लिया, तो क्या होगा आपके जो पार्टिकल्स, देखो अब इसे ध्यान से देखोगे ना आप, तो इसके अंदर कैसे है। अब मैं तुम्हें ना एक बार इसमें तुम्हें ना मेरे को बताना पड़ेगा कैसे किया है। सपोज दैट तुमने ये बीकर लिया, तुमने इसके अंदर शुगर ली, सॉरी सॉल्ट के पार्टिकल्स बना दूं मैं ब्लू से बनाते, चलो ब्लू से बनाते सॉल्ट के पार्टिकल्स। बेटा लिक्विड है, थोड़ा थोड़ा स्पेस रहेगा, अभी बता दूंगा मैं, सब चीज बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो आप। कुछ ऐसे है हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और शुगर के पार्टिकल्स बना लेते हैं हम पिंक, मीठी होती है ना शुगर, तो इस प्रकार ऐसे बीच बीच में शुगर के पार्टिकल्स। अब ये क्या हमारे शुगर के पार्टिकल्स, क्या हमारे शुगर के पार्टिकल्स इसके अंदर क्या हो जाएंगे, हमारे मिक्स हो जाएंगे। इस डायग्राम से आया समझ में, उससे नहीं आया तो ये हमारे वाटर के पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, और ये हमारे क्या है, शुगर के मॉलिक्यूल्स। बेटा मॉलिक्यूल्स को पार्टिकल्स ही बोलते हैं, ऐसे मत करना, मॉलिक्यूल्स क्या है आपको ये उसमें पता लगेगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स लिख लो, वाटर के मॉलिक्यूल्स लिख लो, वाटर के पार्टिकल्स लिख लो, बात सेम ही। ओके, आया समझ में। अब देखो, द पार्टिकल्स ऑफ द मेटल आर वेरी टेनी, इस एक्टिविटी के बारे में पढ़ते चलो। इस मैटर इस उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक्टिविटी डिसॉल्व 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब मैं आपको एक पोटेशियम परमैंगनेट का लिख देता हूं भाई, इसका हमारा कुछ इस प्रकार होता है, हमारा कुछ केमिकल फॉर्मूला KMnO4। ये क्या होता है बेटा, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ओके, बच्चों बच्चे कह रहे भाई अलग सा कलर लो, ओके अलग सा कलर ले लेंगे। तो क्या होता है इसका, KMnO4 क्या होता है बेटा, इसका केमिकल रिएक्शन होता है। देन इसके बाद इन 100 ml ऑफ द वाटर, 100 ml ऑफ द वाटर लेना आपको, कितना लेना है, 100 ml ऑफ द वाटर, टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, और उसके अंदर से जो आपने उसका 2-3 क्रिस्टल्स का पोटेशियम परमैंगनेट, बेटा पोटेशियम परमैंगनेट आपका थोड़ा डार्क पिंक कलर सा बना देता है। ओके, इन 100 ml ऑफ वाटर इन बीकर, बीकर के अंदर 100 ml डाल देना है। और जब आपने वो पोटेशियम परमैंगनेट 2-3 क्रिस्टल्स, मतलब सपोज दैट चीनी होती है, चीनी के भी क्रिस्टल्स होते हैं, इसी तरह ये भी हमारे एक सॉलिड फॉर्म में होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो जाएगा, उसके अंदर डाल दी, जैसे चीनी डाल दी आपने, तो उसी तरह क्या होगा आपका, टेक 10 ml ऑफ द सॉल्यूशंस एंड डिसॉल्व इन द 100 ml ऑफ द वाटर। 100 ml ऑफ द वाटर में क्या कर देना आपको, उसको डिसॉल्व कर देना है। फिर उसके अंदर से जो आपने वो लिया ना, उसके अंदर से क्या लेना है आपको, 10 ml उसका सोल्यूशन, मतलब जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट वाटर का सोल्यूशन है ना, वो ले लेना है। देन इसके बाद टेक 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ द वाटर में। और इसी तरह ना आपको 5-6 टाइम्स करना है, मतलब 5-6 ग्लास ले लेना, एक के अंदर आप पोटेशियम परमैंगनेट डालना, उसके अंदर से 10 ml लेना, फिर दूसरे वाले में डाल देना, दूसरे वाले से तीसरे वाले में डाल देना, तीसरे वाले से चौथे वाले में डाल देना, चौथे वाले से पांचवें वाले में डाल देना,
पांचवें वाले से छठे वाले में डाल देना, तो और छठे वाले से आप इतनी इतनी क्या कर सकते हो। देन इसके बाद दिस शोज दैट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन color a large volume of the water because there are the millions of the tiny particles, क्योंकि उसके अंदर क्या है, millions of the tiny particles की वो इस वाटर के अंदर। देख लो आपकी 2-3 क्रिस्टल्स लिया आपने, मतलब किस्म का चीनी का दाना कितना होता है, 2-3 आपने डाल दिया उसके अंदर, और इतनी अमाउंट को सपोज दैट आपका 100 ml हो गया, तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 600 मिलीलीटर आपका क्या हो गया, एक किस्म 600 मिलीलीटर क्या हो गया आपका, एक वाटर हो गया। तो दिस शोज दैट द पोटेशियम जो क्रिस्टल है ना, पोटेशियम परमैंगनेट कितना सारा ह्यूज कलर इसने कलर कर दिया, ओके, कलर कर दिया इसने, बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल, हर एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ द क्या है हमारी टाइनी पार्टिकल्स है, ओके। इसके बाद देख सकते हो ये वाली एक्टिविटी। अब देखो इस एक्टिविटी को भी समझा देता हूं तो मैं सपोज दैट आपने 100 ml लिया, तो इसके अंदर से आपने 10 ml डाला, तो अब 100 हो गया। अब देन इसके बाद फिर से इसके अंदर इसका सोल्यूशन लेकर इसका कर दिया। अब ये देखो तुम, ये कौन सा कलर बन गया हमारा, ये हमारा बन गया डार्क पिंक, ठीक है, और ये बन गया हमारा, सॉरी पर्पल बन गया बेटा, ये वाला तो हमारा पर्पल बन गया। ये हमारा थोड़ा सा पर्पल कलर बन गया, और ये हमारा कौन सा कलर बन गया, पिंक कलर बन गया, डार्क, वो भी डार्क पिंक। और ये कौन सा बन गया हमारा, पिंक बन गया, और ये बन गया हमारा लाइट पिंक, ठीक है। तो मतलब क्या है, कलर में तो फर्क आ रहा है, बट आपको ये तो लग रहा है कि इतने सारे अमाउंट ऑफ था, इतने सारे अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम, मतलब इतने सारे अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम, इतनी सारी वॉल्यूम के वाटर को उसने सिर्फ और सिर्फ 4-5 प्रोसेस करने के बाद या 8-9 प्रोसेस करने के बाद भी वो उसे कलर कर रहा है, उस कलरलेस वाटर को कलर्ड बना रहा है। तो कितनी बड़ी बात है ये, है ना, है ना बड़ी बात। ओके, तो ये कर लेना बेटा तुम, मेक श्योर उतार होंगे आपके नोट्स में ही, ओके बेटा। तो अब हम डिस्कस करते हैं द पार्टिकल्स ऑफ द मेटल हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ओके। ये भी कुछ आपकी उसी एक्टिविटी की तरह है, क्या है, उसी एक्टिविटी की तरह है। देखो मैंने कॉपी मार दिया। देखो क्या है, टू टेक सम वाटर इन अ बीकर, बीकर के अंदर कुछ वाटर लो एंड नोट्स इट्स लेवल, उसका लेवल नोट्स कर लो। डिसॉल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट, अब उसके अंदर सॉल्ट और शुगर आप उसके अंदर डाल दो इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, ग्लास रोड के मतलब आप स्पून से या बीकर की जगह आप ग्लास भी ले सकते हो, ठीक है ना। देन इसके बाद द सॉल्ट डिसॉल्व इन द वाटर बट द लेवल ऑफ द वाटर डज नॉट चेंज, उसका नहीं हुआ लेवल चेंज। देन दिस इज बिकॉज़ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट, जो पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट है गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में वो क्या ले लेंगे, उसका स्पेस ले लेंगे, ओके बेटा। ये तो दिखेगा ही नहीं तुम्हारा। ओके, तो क्या कर लेता है ये, तो क्या है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, वाटर के स्पेसेस में क्या कर लेता है, अपना स्पेस को बना लेता है। आए समझ में, क्या है बेटा, आपको क्या करना है, आपको ग्लास में या बीकर में आपको डालना है, जो उसके बाद सेम आपको नोट्स कर देना उसका लेवल, और लेवल नोट्स करने के बाद उसे उसके अंदर शुगर शुगर डाल देनी है। और देन उसके बाद आप देखो कि जो लेवल है वो शुगर का वो चेंज नहीं हुआ है, सॉरी वाटर का जो लेवल है वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। बट और उसके बाद क्या है, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स जो है बेटा हमारे, जो हमारे सोल्ट के या शुगर के जो भी आपने लिया है, उसके किसमें प्रेजेंट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर, वाटर के स्पेसेस में वो क्या ले लेगा, अपना स्पेसेस ले लेगा। आई समझ में ये चीज हो गई क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी मेक श्योर कर लेना बेटा आप अपनी नोट्स में, ओके।
कर लेना। ओके बेटा, तो इसी तरह क्या है, अब हम करेंगे बेटा पार्टिकल्स ऑफ, सेम चीज है ये, उस थर्ड वाली और फर्स्ट वाली के सेम चीज है। ओके, अच्छा, अब हम अब हम कौन सी करने वाली है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। कॉन्टिन्यूअसली मतलब चलता रहता है। अब पार्टिकल्स ऑफ मूविंग है ना बेटा, कॉन्टिन्यूअसली मूविंग होती रहती है। इन जो पार्टिकल्स फिजिकल नेचर है ना, उनकी वजह से ही सॉलिड लिक्विड गैस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। बताता हूँ कैसे। तो एक्टिविटी है, टेक सम वाटर इन अ बीकर, बीकर के अंदर कुछ वाटर ले लो, एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ अ ब्लू और अ रेड इंक स्लोली लॉन्ग द साइड्स ऑफ द बीकर। अब क्या लो, बीकर के अंदर क्या लो, एक ड्रॉप डाल दो ब्लू और रेड इंक की, पेन लेना, उसके अंदर से इंक डालना, या जो मार्कर की इंक होती है वो आपकी इंक आती है ड्रॉपलेट्स, वो इजी होगी। तो पानी के अंदर डाल देना, देखो पानी पानी खड़ा है एक जगह हमने। लीव इट अंडर डिस्ट्रीब्यूट फॉर द फ्यू आवर्स, थोड़ी सी देर के उसे कर दो। द इंक जो है spreads evenly throughout the water due to the movement of the particles of the water and the ink। सपोज दैट वो थोड़ी सी देखो, अब जैसे आपने इंक डाली थी ना, इंक डाली थी तो वो आपके थोड़े से एरिया में उसने प्रेजेंट किया था, मतलब बीच बीच में डाली तो बीच बीच में आ गई, वो डार्क रंग हुआ, बट वो फैल गई। फैली कैसे, वो चल के तो फैली होगी, अब इस तरफ भी गई होगी, इस तरफ भी गई होगी, है ना भाई। तो इस तरफ से क्या है हमारा, पार्टिकल्स जो है ऐसे हमारे जो है कंटिन्यूअसली मूविंग होते रहते हैं, ठीक है ना। the ink spread evenly throughout the water due to the movement of the particles of water। ये जो इंक जो है ना बेटा आपकी evenly throughout out water के अंदर इसलिए मिक्स होगी, स्प्रेड होगी, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक। आए समझ में, the intermixing of the two or more different types of the matter on there is called diffusion। अब आपकी एक मेन हेडिंग निकल के आती है इसी में से। ओके, और एक और चीज बताऊंगा इसमें मैं आपको, वो आपको मेक श्योर आपको वो भी बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि इससे भी पेपर आता है। ओके बेटा, रुक जाओ बेटा मिनट, रुको बेटा मिनट, रुको रुको रुको। The intermixing of the two or more different types of the matter on their own खुद से is called diffusion। उसे क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है, ठीक है ना। अब डिफ्यूजन क्या होता है, अब ना आपसे, अब आपसे कभी कभार क्वेश्चन आता है पेपर में, क्वेश्चन दिया जा, अब कभी कभार पेपर में ना क्वेश्चन दिया जाता है कि जो डिफ्यूजन है ना वो सबसे ज्यादा होता किस, मतलब किस फिजिकल नेचर में। तो आपके पास ऑप्शन होते हैं, कुछ चार पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर very small particles of the matter have spaces between them, particles of the matter are sorry, particles of matter are attracting each other, या particles of matter have spaces between them, या particles of matter are continuously moving। तो आपका डी ऑप्शन जो होगा ना बेटा वो आपका करेक्ट होगा। किस वजह से करेक्ट होगा, क्योंकि डिफ्यूजन। अब आपका इसमें मैंने यहाँ पर डाला है ताकि आप इसी के साथ उतारना, ताकि आपको याद आ जाए कि मूविंग, क्योंकि इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग जब होगा बेटा, किसी भी चीज का इंटरमिक्सिंग होगा, अब कोई अदला बदली करेगा, तो अदला बदली करेगा तो वो क्या करेगा, चलेगा भी, तो इंटरमिक्सिंग करेगा वो। और टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वाटर मैटर, सपोज दैट आपने चीनी में अगर वाटर के अंदर चीनी डाली, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो चीज भी क्या है आपकी, वो आपका डिफ्यूजन कर रहा है, ठीक है ना। आपका जो सोल्ट के अंदर या जो आपका इंक के अंदर डाल रहा है, तो वो सभी चीजें क्या है हमारी, पोटेशियम परमैंगनेट उसके अंदर डाल रहा है, तो वो क्या कर रहा है हमारा, वो डिफ्यूजन ही कर रहा है। मैटर के अंदर कोई भी दो चीजों को इंटरमिक्स करने का काम हमारा डिफ्यूजन ही करेगा। कौन करेगा, हमारा डिफ्यूजन ही करेगा। कौन करेगा भाई, हमारा डिफ्यूजन ही करेगा, ठीक है ना। ओके, आया समझ में ये चीज, ठीक है। डिफ्यूजन आ गया, हो गया। इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स और ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एक पॉइंट बताऊं तो मैंने कैसे लर्न किया था, चलो ये बताता हूं तुम्हें। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में ना बेटा खुद से होता है काम।
ठीक है, क्या होता है, खुद से होता है, तो यही लिख दो, खुद से, क्या, खुद से, डिफ्यूजन हमारा खुद से होता है। ओके, तो भाई स्टार बना दो इस पे, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तभी तो इसकी डेफिनेशन ऐसी कि intermixing of the particles of the two or more different types of the matter with their own खुद से is called diffusion। और क्या है डिफ्यूजन, सबसे ज्यादा किसमें हमारा, किसमें करेगा हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो इस तरह आपका कुछ ये है, आपका देख लेना आप ये। अब देखो इससे समझ में आ जाएगा तुम्हें और भी कि मैं कहना क्या चाहता था। तो क्या है बेटा, मैं क्या कहना चाहता था, सपोज दैट आपने इंक डाली, वाटर है ये, वाटर के अंदर देखो आप इंक डाल दो तो कुछ इस प्रकार आती है। तो देखो अब ये जो है ना हमारा जो पार्टिकल्स जो है हमारे, ये जो हमारे जो इंक के पार्टिकल्स है, जो इंक के पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, इधर उधर पे अब करेंगे। बेटा उनके पास आंखें तो है नहीं कि सॉरी जी, सॉरी सॉरी हम आपसे बढ़ गए, सॉरी जी हम आपसे बढ़ गए। अब वो सीधे भी नहीं चल सकते कि हम सीधे सीधे चलते रहेंगे, तो वो रैंडमली कहीं भी घूमते रहेंगे। तो इसी तरह वो क्या हो जाएंगे, वो इसी तरह हमारे पूरे पार्टिकल्स जो है हमारे इधर उधर घूमते रहेंगे। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। आया इससे समझ में, इस एक्टिविटी से समझ में आया। एक्टिविटी तो बहुत ही इजी है, तुम खुद से ही बना के लिख सकते हो, बट मैंने तुम्हें ला दिया। ओके, देन इसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देन इसके बाद नई चीज समझते हैं हम, अब जो हमारी लास्ट चीज है हमारी फिजिकल नेचर ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके, तो हमारी वो क्या चीज है, एक्टिविटी, एक्टिविटी से समझेंगे। अब देखो बेटा, अट्रैक्ट ईच अदर मतलब क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है हमारे वो अट्रैक्ट भी है ईच अदर। ठीक है बेटा, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है हमारे, अट्रैक्ट ईच अदर है। तो एक्टिविटी आपकी कुछ इस प्रकार से होती है। एक्टिविटी, टेक एन आयरन नेल, एक आयरन नेल को लो, किसको लो, एक आयरन नेल। आयरन नेल पता है, समझते हो ना क्या होती है, कील, कील। अब पीस ऑफ चौक, अब इसके बाद क्या लेनी है, एक तो आपको आयरन नेल लेनी है, एक चौक का पीस लेना है, स्कूल से लिया ना। एंड रबर बैंड, रबर बैंड भी ले लेना एक। ट्राई बेकिंग देम अ हैमरिंग, हैमरिंग मतलब थोड़े से करना, उसे काटना चाकू से, स्ट्रेचिंग, उसे स्ट्रेच करना। इट इज मोर इजियर टू ब्रेक द चौक, और बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा चौक को ब्रेक करना। मामूली सी बात है बेटा, चौक को कितनी अच्छी। अब देखो बेटा, ठीक, अब क्या है आपको, इट इज मोर इजियर, बहुत कंफर्टेबल या इजियर होगा आपके लिए चौक को ब्रेक करना, और उससे इजियर होगा आपको रबर बैंड को ब्रेक करना। और देन डिफिकल्ट टू ब्रेक एन आयरन नेल, आयरन नेल तो ये कर रही है, चुकूंगी नहीं आयरन नेल, ऐसे बोल रही है, मर जाऊंगी, टूटूंगी बट, ठीक है ना, जान गवा देंगे बट झुकेंगे नहीं, ठीक है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इज इन आयरन नेल, आयरन नेल के जो पार्टिकल्स है वो हेल्ड टुगेदर विद ग्रेट फोर्स देन अदर इन द रबर बैंड, रबर बैंड और चौक की बजाय जो हमारा, हमारा क्या है, जो हमारा आयरन नेल है उसके जो फोर्सेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस चीज को हम कर लेंगे, ओके 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 ओके। तो देख लो बेटा, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स आयरन नेल्स आर हेल्ड टुगेदर विद द ग्रेट फोर्स देन इन द रबर बैंड और द चौक। ओके, आ गया समझ में, क्या करना है अब आपको, क्या करना है आपको, क्या आयरन लेनी है, चौक लेना है, रबर बैंड लेना है, फिर उसके बाद हैमरिंग करना, उसे स्ट्रेचिंग करना, उसे ब्रेकिंग करना और कटिंग करना उसकी। बहुत ज्यादा इजियर कौन सा होगा हमारा, चौक को ब्रेक करना, लेस इजियर होगा हमारा ब्रेक रबर बैंड को, और डिफिकल्ट होगा हमारा आयरन नेल को। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द आयरन नेल आर
act together with a great forces than the rubber band or chalk. आई समझ में? हो गया क्लियर? अब आपकी ये सब चीजें हो गई और ये आपका बेटा, अब मैं बता देता हूं तुम्हें, ये आपका सॉलिड का है, ये आपका लिक्विड का है और ये आपका गैस का है। ठीक है ना? ये क्या है हमारा, ये इसी की वजह से क्या है हमारा, इसी फोर्सेस की वजह से एक हमारा हो गया स्पेसिस की वजह से, और एक हमारा हो गया ये सब चीजों की वजह से क्या हो रही है हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर्स में डिफरेंस आता है। मैटर जो है बेटा हमारी 3 स्टेट्स में है, और वो कौन कौन सी चीजें हैं इन्हें मत भूलना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। लिक्विड्स, इसे मत भूलना, 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 इसे मत भूलना। ओके, इसे मत भूलना। आगे समझ में, सॉलिड लिक्विड गैस। अब इनके बारे में पढ़ते, चलो पढ़ते हैं सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसको भी अपने साथ लगा ही रखना यार, मुझसे ना बॉक्स नहीं बनते तुम्हारी, क्या दिक्कत है? मैं पता नहीं क्या हो जाता है स्टाइलिश पेन को। ओके, हो गया क्लियर? अब देन इसके बाद सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब बेटा ये इंपॉर्टेंट है, क्या है ये? इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना इसे। सॉलिड है, सॉलिड के पास क्या है बेटा? डेफिनाइट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम है। फिक्स्ड वॉल्यूम मैंने बताया था आपको कितनी कैपेसिटी है, मतलब सपोज दैट 10 मिलीलीटर है तो उसकी वॉल्यूम कितनी है? 10 मिलीलीटर है। ओके, डेफिनाइट का मतलब है बेटा आपका फिक्स्ड, इसका मतलब है आपका। अब बेटा देखो, अब इन्हीं क्लासिफिकेशन से क्या हुई हमारी, कुछ इस प्रकार ये हमारी जुड़ी है, सपोज दैट हमारी ये सॉलिड, हमारी लिक्विड, ये हमारी गैस। ओके, ये क्या हुई हमारी इसी तरह। इन्हीं से क्या हुई है हमारी क्लासिफिकेशन, स्टेट्स ऑफ मैटर बदली गई मैटर में, आई समझ में? तो हमारी कुछ ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, हमारी एक सॉलिड है, एक हमारी सॉलिड है, ठीक है, एक हमारी लिक्विड है, एक हमारी गैस है। ओके बेटा, क्या है? एक हमारी लिक्विड है, एक हमारी गैस है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो प्रॉपर्टीज जो है ना हमारी सॉलिड्स की, तो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आर इंपॉर्टेंट। अब पहली क्या है हमारी प्रॉपर्टीज है? डेफिनाइट शेप। प्रॉपर्टीज के पास क्या है? डेफिनाइट शेप है। द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। जो स्पेसेस है ना वो मिनिमम है, डेफिनाइट शेप्स है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। द फोर्सेस ऑफ मैटर between the particles is maximum. The movement of the particles is minimum. ठीक है, और द रेट ऑफ द डिफ्यूजन वो क्या है हमारा? लीस्ट है। वो टेबल भी होगी आपकी, देख लेना। ठीक है ना? अब पढ़ाता हूँ तुम्हें। ओके, तो जो सॉलिड्स है ना बेटा उनकी डेफिनाइट शेप है। डेफिनाइट शेप का मतलब होता है बेटा फिक्स्ड। क्या होता है? डेफिनाइट शेप का मतलब होता है बेटा आपका फिक्स्ड। डेफिनाइट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। ओके, चलिए चलते आगे। सॉरी,
क्या है बेटा, जो सॉलिड्स है ना उनके पास डेफिनेट शेप्स है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। सॉलिड जो है बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम, उनकी जो सॉलिड्स की जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत ज्यादा मिनिमम है। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन द पार्टिकल्स वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम, जो मूवमेंट हमारी पार्टिकल्स की वो भी मूवमेंट वो क्या है, मिनिमम है। दे आर लिस्ट कंप्रेसिबल, वो क्या है, लिस्ट कंप्रेसिबल है। कंप्रेसिबल मतलब क्या है कि जो सॉलिड्स है, बता देता हूँ फिर से एक बारी, डेफिनेट शेप से मतलब फिक्स्ड है, फिक्स्ड वॉल्यूम है उनके पास, और जो स्पेसेस है ना उनके बीच में, जो उनके बीच में स्पेसेस जो है वो भी बहुत ज्यादा कम है। जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और जो उनका दोस्ती है ना, सपोज दैट उनके जो पार्टिकल्स की दोस्ती है वो तो मतलब मैक्सिमम है। तब मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम, जो मूवमेंट है बेटा पार्टिकल्स की वो भी मिनिमम है। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन, मैंने कहा था ना रेट ऑफ डिफ्यूजन कहां पर होएगा, अब बेटा इनके अंदर जगह ही नहीं है, सपोज दैट बहुत भीड़ हो रही है, ठीक है ना, आप इतनी क्राउडी जगह पर गए हो और वहां पर इतनी भीड़ हो रही है, तो आप मूवमेंट कर पाओगे, वहां पर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पर बहुत ज्यादा लीस्ट होती है। अब आपको दिख रहे होंगे पार्टिकल्स भी, ये बेटा सॉलिड्स के पार्टिकल्स है, ये आपको ब्रिक का एग्जांपल दिया हुआ, तो देखो कितने टाइटली पैक्ड है, कितने टाइटली, टाइटली पैक्ड है बहुत ज्यादा। क्या है ये, टाइटली पैक्ड है, क्या है बेटा ये टाइटली पैक्ड है, ओके। आए समझ में, इनकी डेफिनेट शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, सॉरी ज्यादा होती है, मूवमेंट जो होती है वो भी बहुत कम होती है क्योंकि डिफ्यूजन ही कम है। अगर मूवमेंट कम हुई तो वो आम सी बात है कि डिफ्यूजन भी कम होगा। और जो लीस्ट कंप्रेसिबल है, मतलब लीस्ट कंप्रेसिबल, सपोज दैट आप किसी चीज को खींच रहे हो, तो अगर इतनी ज्यादा टाइट है तो ये आपको हाथ को तोड़ सकती है, ठीक है। तो अब ये कर लिया आपने। अब देन इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, अब आ जाती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स कैसी होती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स कैसी होती है, लिक्विड्स हैव नो डेफिनाइट शेप। सपोज दैट बेटा अगर आप किसी पोट में पानी को डालते हो तो वो पॉट की शेप ले लेता है, अगर आप किसी ग्लास में पानी को डालते हो तो वो आपकी ग्लास की शेप ले लेता है, अगर आप उसे किसी और कंटेनर में डालते हो तो वो उस कंटेनर की शेप ले लेता है ना। सपोज दैट आपने उस 10 मिलीलीटर को पानी को वाटर वो बोतल में डाला तो वो बोतल में चला गया, बोतल की शेप ले ली उसने, ठीक है ना। सॉलिड की तरह तो नहीं है कि हम तो इस ऐसी शेप है तो ऐसी शेप का ही कंटेनर है, हम अपनी शेप को नहीं चेंज करेंगे। तो इनकी कोई भी, इनकी डेफिनाइट शेप होती है, ओके। इनकी क्या होती है, एक डेफिनाइट शेप होती है, ओके बेटा। और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, इनकी क्या होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। सपोज दैट आपने 10 मिलीलीटर पानी डाला तो उस पोर्ट में भी 10 मिलीलीटर ही है, उस बोतल में भी 10 मिलीलीटर ही वाटर है, वो उस आपके जो जग है उसके अंदर भी वो 10 मिलीलीटर ही है, तो मतलब उसकी फिक्स्ड तो वॉल्यूम रहेगी। लिक्विड जो है बेटा वो टेक ले लेते हैं शेप ऑफ द कंटेनर, देखो मैंने आपको बताया ना, लिक्विड शेप द शेप ऑफ द कंटेनर, शेप कंटेनर की शेप ले लेते हैं। वो जो स्पेसेस होते हैं ना पार्टिकल्स, वो इंटरमीडिएट होते हैं, मतलब मॉडरेट होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, इंटरमीडिएट, मतलब क्या होते हैं बेटा हमारे, मॉडरेट होते हैं, क्या होते हैं, मॉडरेट, क्या होते हैं, क्या होते हैं वो हमारे, इंटरमीडिएट मतलब मॉडरेट। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पार्टिकल्स, वो भी इंटरमीडिएट ये ना फंसे रहते हैं इनके बीच में, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और गैस की लड़ाई में से ये बेचारे फंसते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, ये हमारे इंटरमीडिएट होते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में भी। इंटरमीडिएट का मतलब है बेटा मॉडरेट, मतलब ना तो मॉडरेट होता है ना बीच, ठीक है ना, ना तो कम ना ज्यादा, ठीक है ना। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो भी हमारी इंटरमीडिएट है, लो भाई, वो भी क्या है भाई हमारी इंटरमीडिएट है, ओके। और जो दे आर लेस कंप्रेसिबल, वो क्या है बेटा, लेस कंप्रेसिबल है, वो लेस कंप्रेसिबल है देन हमारी गैस के,
हमारी गैस के लेस कंप्रेसिबल है वो, ठीक है। द रेट ऑफ द डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स, सॉलिड से ज्यादा होता है। ओके, क्या होता है, सॉलिड से तो ज्यादा ही होता है इनका। सॉरी बेटा। मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा होता है इनका डिफ्यूजन, ठीक है ना, क्योंकि इनकी मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है। ओके, आए समझ में। और आप ये देख सकते हो, जो आपकी ये बोतल है ना, और ये जो इसके क्या है, पार्टिकल्स है, ये इसके क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, पार्टिकल्स। ओके, ये आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, और ये आपकी बोतल है, मतलब बोतल के कैसे पार्टिकल्स है, वो हमारे मॉडरेटली पैक्ड है। कुछ और कलर लेते चलो। क्या है बेटा, हमारे पार्टिकल्स जो है वो हमारे क्या है बेटा, मॉडरेटली पैक्ड है। कैसे है, मॉडरेटली पैक्ड है। कैसे है, मॉडरेटली पैक्ड। आया है समझ में। अब इसके बाद आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। वाओ, गैसेस की प्रॉपर्टीज। चलो, गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लिया जाए, बातें की जाए, डिस्कस की जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस से आप क्या समझते हो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या होती है हमारी, गैसेस है ये तो ना, बिल्कुल इनके पास ना ही तो फिक्स्ड शेप होती है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ये अपनी मर्जी चलाते हैं। गैसेस जो है बेटा occupies the whole space of the container. Suppose that वॉल्यूम से आप क्या समझते हो ना, उनकी शेप तो होती नहीं, दिखती नहीं। तो क्या है, सपोज दैट आपने एक बलून के अंदर आपकी जो सपोज दैट आपने उससे फुलाया, अपने मुंह से फुलाया, तो आपकी जो मुंह की जो एयर है, उसकी वॉल्यूम आपकी बलून की एयर की कंटेनर की वजह से हो जाएगी। और अगर आपने उस बलून को छोड़ दिया, तो वो उतना वॉल्यूम और उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी जितना आपको पूरे कमरे का है, ठीक है ना। और अगर आपने उस कमरे की छोड़ अगर उस आप कमरे को खोल दिया, तो आपके पूरे घर का जो एयर है उसका स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। और अगर आपने वो घर भी और वो अगर आपने घर भी छोड़ अगर आपने घर भी ना वो घर का भी मेन गेट खोल दिया, तो वो आपके पूरे मोहल्ले में हो जाएगी। तो मतलब क्या है, वो अपनी फिक्स्ड वॉल्यूम, कैसे उसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती, वो अपनी वॉल्यूम और अपना शेप जो है वो अपने कंटेनर के हिसाब से करती है। आए समझ में, ठीक है। अब जो स्पेसिस है ना बेटा, अब पार्टिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा होते हैं इनके अंदर, तो बहुत ज्यादा। देख लो आप, कितने यूज के बेचारे जुदा हुए दुश्मन है सारे एक दूसरे के। अब देन इसके बाद जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स, वो भी मिनिमम है बेटा, ये तो अपोजिट है। जिसकी मैक्सिमम होगी ना, अगर स्पेसिस जिसके अंदर मैक्सिमम है, तो उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होंगे, ठीक है ना। इसमें कोई याद करने की बात नहीं है, ठीक है ना। स्पेसिस अगर बेटा किसी के अंदर स्पेस ही नहीं है, तो उस ऑब्वियस सी बात उनके अंदर क्या होगी, हमारी अट्रैक्शन, उनके बीच में बहुत अच्छी अट्रैक्शन होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारे लिए अगर किसी के अंदर मिनिमम होगी और स्पेसेस है, तो उसके अंदर मैक्सिमम क्या होगी हमारी, forces of attraction। the movement of the particles क्या है हमारी, मैक्सिमम है। जो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स से क्या समझते हो तुम, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स है ना, वो भी हमारी क्या है बेटा, मैक्सिमम है। दे आर नॉट मस्ट मोस्ट कंप्रेसिबल, दे आर मोस्ट, सॉरी नॉट नहीं, दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल ही यही होते हैं, ठीक है ना, सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल भी यही होते हैं हमारे। देन इसके बाद देयर रेट ऑफ द डिफ्यूजन इज मोर देन द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो इनका रेट भी होता है ना, सॉलिड्स का चाहे लिक्विड्स का, वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है सॉलिड से और लिक्विड से। आए समझ में, क्या होता है, द रेट ऑफ द डिफ्यूजन इज मोर देन द सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ओके, देख सकते हो आप, जो पार्टिकल्स है,
क्या है बेटा, हमारे लूजली पैक्ड है। तो जो हमारी पार्टिकल्स है वो क्या है, हमारे लूजली पैक्ड है। कैसे पैक्ड है हमारे, वो लूजली पैक्ड है। आई समझ में। अब देन इसके बाद आपका आ गया आपका डिफ्यूजर, इनके बीच में डिफरेंसेस आपके बता दिए मैंने ये, ठीक है ना। जो आपके एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार दिया हुआ बेटा, सॉलिड्स का ये, लिक्विड्स का ये, गैस का ये, और सॉलिड्स के अंदर ये, सॉलिड्स के अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके अंदर मॉडरेटली पैक्ड होते हैं, इनके अंदर तो बिल्कुल ही कुछ है मतलब। तो ये आ रहे हैं समझ में। ये कौन से हमारे, हमारे लूजली, ये कैसे हमारे बेटा, हमारे लूजली पैक्ड है। हमारे जो लिक्विड्स के है वो हमारे मॉडरेटली पैक्ड है। जो हमारे गैसेस के हैं वो हमारे टाइटली पैक्ड है। कैसे पैक्ड है हमारे, वो टाइटली पैक्ड है। ओके, ओके बेटा, बस यही था इस स्लाइड में। देन इसके बाद चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब सपोज दैट बेटा बर्फ है, बर्फ कैसे चेंज होगी इन चीजों में, ठीक है ना। बर्फ कैसे चेंज होगी वाटर में, वाटर कैसे, सॉरी, बर्फ कैसे चेंज होगी वाटर में, वाटर कैसे चेंज होगी वाटर वेपर्स में। तो ये चीज किससे पढ़ेंगे हम, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इस टॉपिक से पढ़ेंगे हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। किससे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। व्हेन अ सॉलिड, इस ध्यान से पढ़ना है इसे, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट्स चेंज इनटू लिक्विड। जब सॉलिड चेंज करेगा, जब बेटा सॉलिड हमारा चेंज करेगा, जब बेटा हमारा सॉलिड चेंज होगा लिक्विड में, और लिक्विड जो है ना हीट करके चेंज होगा गैस में, तो वो क्या होगा हमारा स्टेट ऑफ चेंज से। मतलब क्या है, बर्फ जो है वो हमारी पानी में कन्वर्ट हो रही है। किससे, अब देखो बेटा, आपने सपोज दैट बर्फ थी, फ्रीजर में से निकाली, आपने क्या किया, वो हीट हो गई, अंदर रख दी, वो किसके, गैस के ऊपर रख दी, गैस के ऊपर पानी बन गई वो। अब ज्यादा हो गया वो, अब जब उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट आएगा आपका, अब जब आप आएगा तब बता दूंगा मैं आपको। तो अब क्या होगा, वो आपका चलेगा, और देन इसके बाद वो क्या बन जाएंगे, वो बुलबुले बन जाएंगे, और वो वाटर वेपर बन जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, ये ऐसे कन्वर्ट करेगा। तो व्हेन अ वॉट गैस इज कूल्ड इट चेंजेस टू लिक्विड। और अगर गैस को आप कूल्ड करोगे, सपोज दैट गैस को आपने कूल्ड कर दिया, ठीक है ना, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, हमारी लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और अगर आपने लिक्विड को कोल्ड कर दिया ना, किसमें, हमारा, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, हमारी सॉलिड्स में। तो इस चीज को भी लिख लो भाई तुम। ओके, तो when a gas is cooled it changes to liquids, and when a liquid is cooled it changes to into a solid. Okay, okay बेटा। ओके, देन इसके बाद हमारा कुछ एग्जांपल है बेटा। इफ आइस इज हीटेड इट चेंज इनटू वाटर। अगर बेटा आप आइस को हीट करोगे तो चेंजेस इनटू वाटर, वो वाटर के अंदर हो जाएगी, आइस को, बर्फ को। और अगर आप वाटर को ज्यादा हीट कर दोगे तो वो किस में चल जाएगी, हमारी स्टीम में चल जाएगी। और अगर आप स्टीम को कूल्ड कर दोगे तो वाटर में हो जाएगी। अगर आप वाटर को कूल्ड कर दोगे, सपोज दैट आपने वाटर को फ्रिज में रख दिया, अब कूलिंग ही तो हो रही है वहां पर, तो क्या करेंगे हम, वो आइस में चली जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो आइस, आइस हो गई हमारी, हमारा वाटर, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे करता हूँ तो वो थोड़ा सा उससे तुम्हें हिंट मिल जाएगा। देन इसके बाद तुम देख लो ये चीज, ये देखो, सॉलिड से लिक्विड जाओगे, और या लिक्विड से गैस जाओगे तो आपको हीट का यूज करना पड़ेगा। गैस से लिक्विड में जाओगे या लिक्विड से सॉलिड में जाओगे तो आपको कूल का यूज करना पड़ेगा। लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए, देखो हीट में सॉलिड कन्वर्ट होगा हमारा लिक्विड में, लिक्विड हमारा कन्वर्ट होगा गैस में, ठीक है। और इसी तरह हमारा कूलिंग में, कूलिंग में
हमारा गैस कन्वर्ट होगा लिक्विड में, हमारी लिक्विड कन्वर्ट होगी हमारी सॉलिड में। ठीक है। ओके बेटा। ओके, हीट में क्या होगा हमारा, कन्वर्ट होगा सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, और इसी तरह हमारा कूलिंग में क्या होगा, गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में। ओके बेटा, आया समझ में, हो गया क्लियर। चलो आगे चलते हैं। तो क्या है हमारा चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ये क्या है हमारा हीट्स का बताया गया आपको, ये हमारा हीट का बताया गया है। दूसरे वाला देखोगे, आइस के, आइस के पार्टिकल्स आपको पता होगा, मेल्टिंग करोगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वाटर के पार्टिकल्स ये हो गए हमारे, ये हमारा उसमें हो गया। तो हम लिख लेते हैं एक बारी, ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा गैस है। ओके। ओके बेटा। तो क्या है हमारे, जो हमारे पार्टिकल्स आर क्लोजली टुगेदर कैन नॉट मूव अबाउट, और देन इसके बाद जब आप उसे करोगे तो अब आपके दिमाग में हुआ कि वो मूव है तो फिर वो कन्वर्ट हीट होते हैं। तो the particles move faster and further apart, or the particles are far and move very quickly and randomly, और randomly कहीं भी मूव होंगे। आई समझ में। अब एक चीज आती है आपकी इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग, लेट एंड हीट ऑफ फ्यूजन। सबसे पहले करो मेल्टिंग, मेल्टिंग का पता होगा आपको, what do you mean by melting? तो when a solid is heated, the particles begin to vibrate with greater speed, और greater speed से क्या होते हैं, and begin to move freely। अब बेटा इसमें ना आपको मैं एक बात बताऊं, इसमें मैं आपको एक चीज नोट करवाना चाहता हूं, काइनेटिक एनर्जी। ओके। पोजेस, ओके बेटा। ओके, अब देखो तो मैं एक बारी मैं समझा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, एनर्जी जो पोजेस होती है हमारी ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, जो हमारे पार्टिकल्स में जो हमारी एनर्जी लगती है ना, तब वही क्या कहलाती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। सपोज दैट जो भी हमारे डिफ्यूजन, ये जो मोशन होता है, डिफ्यूजन होता है, और ये काइनेटिक एनर्जी सेम सेम चीज होती है। सपोज दैट सॉलिड में आपका डिफरेंस, अगर आपने सॉलिड में टाइटली पैक्ड होते हैं तो उसके अंदर मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, एनर्जी जो पोजेस्ड है ना बेटा, वो हमारी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, जो हमारी एनर्जी लगा रही है पार्टिकल्स को चलाने में, तो वो एनर्जी कौन सी होती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। सपोज दैट कोई भी गर्म खाना होता है तो उसकी खुशबू आपको कितनी दूर से आ जाती है, क्योंकि उसपे एक एनर्जी हमारी क्या होती है, अप्लाइज होती है, उसके अंदर क्या होती है, हमारी एक एनर्जी अप्लाई होती है। और वही ठंडे खाने की बात करें तो उसमें इतनी खुशबू आपको पास जाके देखनी पड़ेगी। तो हॉट सिजलिंग फूड जो होगा वो हमारा ज्यादा प्रेफरेंस, सॉरी ज्यादा खुशबू देगा एज कंपैरिजन टू जो हमारा ठंडा खाना हो गया। ठीक है ना, आया ही समझ में। ओके, चलो करते हैं। अब तुम्हें समझ में आएगा ये मेल्टिंग क्या था। मेल्टिंग, मेल्टिंग फ्यूजन, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड हमारा हीटेड होगा,
द पार्टिकल्स बिगेन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड। तो ग्रेटर स्पीड, वो स्पीड कौन सी लग रही है हमारी, काइनेटिक एनर्जी स्पीड लग रही है। बिगेन टू मूव मोर फ्रीली, तो मोर फ्रीली होगी क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, ठीक है ना, वो एक अच्छी नई जगह पे जा रहे हैं। देन एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर द सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंज इनटू द लिक्विड। तो एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर, एक पर्टिकुलर टेंपरेचर होगा ना जिस पर हमारा सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स होगा, तो वो कौन सा होगा हमारा, द प्रोसेस ऑफ द मेल्टिंग इज नोन एज फ्यूजन। आपकी बुक में फ्यूजन दिया हुआ है बट आप यहाँ पर मेल्टिंग भी लिख सकते हो। द टेम्परेचर अब क्या है, ये है आपकी, क्या है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसके जिस पर सॉलिड मेल्ट्स होगा लिक्विड्स में कन्वर्ट होने के लिए, उस समय पर उस उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होता है बेटा हमारा, 0 डिग्री पर होता है, ठीक है ना। इससे पहले एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, ऐसा यूनिट पहले भी पता होगी आपको टेम्परेचर की, केल्विन होती है बेटा। कौन सी होती है हमारी, केल्विन। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर कौन सी होती है हमारी, केल्विन होती है। आई समझ में। ओके, आई समझ में चीज। तो इसी तरह क्या है हमारा, और ये और बता देता हूं, लिख देता हूं, 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन होता है। और केल्विन के आगे ऐसे डॉट नहीं आती, डिग्री सेल्सियस नहीं होता, ठीक है, केल्विन ही होती है। ओके, बट हम जब भी हमें वैल्यू निकालनी होती है ना 0 डिग्री या अलग से, तो उसमें हम क्या करते हैं, यही लिखते हैं। ओके, तो अब देखो बेटा, इसी तरह क्या होता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। क्या होता है हमारा, हमारा कुछ नया प्रोसेस निकल के आता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब फ्यूजन में लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट का मतलब पता है क्या होता है, लेटेंट हीट का मतलब होता है बेटा हिडन हीट। ओके, लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है बेटा हमारा, हिडन हीट। ठीक है, तो अब हमारी बात आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to change 1 kg of the sugar into the liquid at the atmospheric pressure as it is melting point is called latent heat of fusion। मतलब जिस पॉइंट पर हमारी 1 kg ऑफ सॉलिड हमारी लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कन्वर्ट होती है, उस समय जो हमारी हिडन हीट होती है ना, हीटर सॉरी हीट जो होती है वो हमारी लेटेंट हीट लगती है। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, अब लेटेंट हीट होती कौन सी है हमारी, ठीक है। चलो एक और बताता हूं तुम्हें मैं। सपोज दैट आपने बेटा एक बीकर लिया और आपने क्या की, उसमें ना एयर लगा दी, नीचे से एयर लगा दी। ओके, आपने क्या कर दी, आपने सॉरी हीट लगा दी।
हीट। और क्या हुआ, सपोज दैट आपकी पार्टिकल्स थे कुछ इस प्रकार सॉलिड्स के, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होंगे ना, तो बिल्कुल कुछ ऐसे टाइटली पैक्ड थे हमारे सॉलिड्स के। तो अब आपने देखा होगा कभी वो थोड़ा सा टाइम लेती है, जो आपकी जो हमारी जो हीट हमारी सॉरी सॉलिड जो बर्फ जो है हमारी आइस में कन्वर्ट होती है तो थोड़ा सा टाइम लेती है, ठीक है ना, वो थोड़ा थोड़ा पिघलती है। तो उस समय पर जो हमारी सॉलिड होती है वो कौन से डिग्री पे होती है, हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी 0 डिग्री के सेल्सियस से नीचे होती है। जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाती है तो मेल्टिंग पॉइंट हो जाती है। उस समय पर जो हमारी हीट लगती है ना बेटा, हीट लगती है, वो हमारी हमारी मेल्टिंग करने पर हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच की फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए लगाती है। ओवरकम करने के लिए होती है वो हीट, वो क्या करती है, वो वाली हीट जो होती है वो हमारी ओवरकम करती है, मतलब ब्रेक डाउन करती है हमारे पार्टिकल्स, हमारे जो सॉलिड के हो चाहे लिक्विड के हो चाहे गैस के हो, ये हीट में होता है, ठीक है ना, हीट से याद कर लेना, लेटेंट हीट में, कूल में नहीं होता ये, ठीक है, आया है समझ में। तो इसी तरह आपको एक एग्जांपल दिया गया है ये, ओके। अब बर्फ पे देखो आपको इसमें ना ये टेम्परेचर बेटा ये क्या आपका थर्मामीटर इस पे दिया हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका अब बात करते हैं हम अपनी बॉइलिंग पर, ठीक है ना, अब तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा तुम्हें। बॉइलिंग, बॉइलिंग पर क्या होता है हमारा, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब लिक्विड हमारा हीटेड होता है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं बिगिन टू मूव इवन फास्टर, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो और भी फास्टर चलने लग जाते हैं, यानी एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर, एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर द लिक्विड बिगिंस टू बॉइल एंड चेंज इनटू द गैस। एक जो पर्टिकुलर जो हमारा जो हमारा बेटा जो पर्टिकुलर नेचर होता है ना, पर्टिकुलर नेचर वो हमारा क्या होता है, उस पर हमारी जो बॉइलिंग जो हमारा बॉइलिंग वाटर है, जो हमारा वाटर है वो चेंज किस में हो जाता है, हमारा गैस पेपर्स में। बॉइलिंग जो है ना बेटा हमारा बल्क फिनोमिना है। बॉइलिंग का मतलब बल्क फिनोमिना का मतलब होता है सपोज दैट सरफेस के नीचे नीचे का, ठीक है ना, क्या है बेटा, बल्क का मीन्स होता है सरफेस के नीचे नीचे का, ठीक है ना। एक बल्क बॉइलिंग और इवेपोरेशन में एक डिफरेंस भी आएगा, वो भी तुम्हें पता लग जाएगा अभी, ओके, आया समझ में, ठीक है। तो क्या है हमारा बॉइलिंग जो है ना हमारा बल्क फिनोमिना है, ठीक है ना। जब हमारी लिक्विड बॉइल्स द बल्क ऑफ द लिक्विड, सपोज दैट कभी भी आपने, अच्छा कभी भी आपने वो क्या होता है, आप पैन लेना उसके अंदर पानी डालना, उस पानी को डालने के बाद क्या करोगे तुम, उसके अंदर क्या करोगे, पानी डाल देना और उसके बाद देखना तुम नीचे से बबूले उठते हैं हमेशा, हमेशा नीचे से ना थोड़े से बबल्स उठने लग जाते हैं, तो वो क्या होता है हमारा बल्क फिनोमिना ही होता है, ठीक है ना। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इज बॉइलिंग पॉइंट, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है, ओके, उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा, अब 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है 270 होता है, तो 100 प्लस हो जाएगा उसमें। अगर आपको देखो बेटा केल्विन का 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 है, तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल मैथ है, तो क्या हो जाएगा हमारी 273 प्लस 100, तो क्या आ गया आपका 373 केल्विन पर हमारा क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट शुरू होगा। तो द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो लेटेंट हीट हमारा वेपराइजेशन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg ऑफ लिक्विड को gas at atmospheric pressure is at boiling point is called latent heat of a fusion, मतलब जो अमाउंट है हमारा एनर्जी का रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ द लिक्विड, 1 kg ऑफ द लिक्विड है gas at the atmospheric pressure boiling point is called latent heat of vaporization, ठीक है ना, उसे क्या बन जाएगा हमारा latent heat of vaporization, आया समझ में, ओके। अब देन इसके बाद देखो तुम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूल्स मोशन। अब सपोज दैट आपके कोल्ड में जो होते हैं ना आपके सॉलिड्स,
आपके जो सॉलिड्स में होते हैं, सॉलिड्स में आपके कोल्ड में कैसे टाइट्स होते हैं, टाइटली पैक्ड है, तो हॉट में कैसे हो जाएंगे हमारे। तो हमारे सॉलिड्स में कैसे है, कुछ इस प्रकार है कोल्ड्स में, और इसमें कैसे है, बिल्कुल हमारे थोड़े थोड़े लूजली लिक्विड्स ही हो गए हमारे ये। जो हमारे लिक्विड्स है ना बेटा, लिक्विड्स, जो हमारे लिक्विड्स है, अब देखो वो मॉडरेटली पैक्ड है, मैंने बताया था आपको मॉडरेटली पैक्ड होते हैं, बट जो हॉट है ना, हॉट, जब उन्हें हॉट दिया तो वो गैस की तरह क्या बन गए हमारे, लूजली पैक्ड बन गए। कैसे बन गए वो हमारे, लूजली। ठीक है ना, आज पूरा चैप्टर कर लेंगे। देन इसके बाद आता है बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सब्लिमेशन। क्या आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सब्लिमेशन। ओके, तो सब्लिमेशन क्या होता है, देखो बेटा, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस। जो चेंज होता है हमारा स्टेट, सीधा सॉलिड से गैस में चला गया, सीधा सॉलिड से गैस में चला गया टू सॉलिड, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसे क्या कहा जाता है, हमारा सब्लिमेशन कहा जाता है। एग्जांपल जो है आपका, इफ सॉलिड कम फूड, सपोज दैट आपकी मदर जब ठंडी आती है, गर्मी आती है, तो ठंडों के कपड़े क्या करते हैं, हम उनके अंदर कपूर डाल देते हैं, चूहे वगैरह मारकर उनके अंदर क्या मार, वो काटना चाहिए अपने कपड़े, है ना। तो उस वजह से क्या करते हैं हम, कंपूर लेते हैं और एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसका आपको एग्जांपल दिया हुआ है, इज हीटेड, हम उसे हीटेड करते हैं, इट चेंजेस इनटू द वेपर, वो किस में बदल जाता है, सीधा वेपर में चल जाता है। एमोनियम क्लोराइड है बेटा, एक सॉलिड स्टेट में होता है, वो सीधा हमारे किस में चल जाता है, हमारा वेपर्स में हो जाता है। इफ द वेपर्स कूल्ड, इट चेंजेस इनटू सॉलिड्स। और अगर हमारी वेपर्स जो है ना चेंज हो जाएंगी, तो हमारी किस में चेंज हो जाएंगी, हमारे सॉलिड में चेंज हो जाएंगी। किस में चेंज हो जाएंगी हमारी, वो सॉलिड्स में चेंज हो जाएंगी। आई समझ में, हुआ क्लियर, हुआ क्लियर, हुआ क्लियर। ओके, 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 चलो, ठीक है ना। तो आपको एमोनियम क्लोराइड का दिया हुआ है, कॉटन लिया आपने, कॉटन और इन्वर्टेड फिनल, एक फिनल ली, और देन इसके बाद आपको वेपर्स दिख रही होंगी इसके अंदर, चाइना डिश बेटा जिसके अंदर आपने डाला है, और एमोनियम क्लोराइड ये जो आपका डाला हुआ है, ये आपका सॉलिड स्टेट में है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे वेपर्स, वेपर्स उठने लग जाएंगे, और बर्नर जो आपकी हीट लग रही है, ठीक है ना। अब देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हमने क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस, अब सब्लिमेशन को और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या हमारा प्रेशर लगता है जब इफेक्ट में गैसेस पर, तो कैसे होगा, when a pressure is applied on gas the particles come closer and gases change into liquids। ठीक है ना। अब क्या है हमारा, जब हमारा प्रेशर लगता है ना, प्रेशर लगा suppose that, अब इतने से जगह, अब उसके पास सपोज बहुत सारी जगह थी, किसके पास, गैस के पास, तो वो क्या करेगी, लिक्विड थोड़ा सा उसमें पैक्ड हो जाएगी। अगर थोड़ा सा स्पेस मिला तो थोड़ी सी पास आ जाएगी ना, है ना भाई, पास आ जाएंगी। अब बहुत सारी, एक खुला मैदान हो तो उसके अंदर आपने बहुत सारा फर्नीचर रख दिया, और अगर एक कमरे में, तो आप खिच पिच कर दोगे उसके अंदर, ठीक है ना। तो इसी तरह क्या है हमारा, पार्टिकल जो है वो हमारे क्लोजर आ जाएंगे, और जो गैस जो है ना हमारी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। बट वी कैन लिक्विफाई, लिक्विफाई गैसेस मतलब गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। लिक्विफाई का मतलब गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। ओके, देन इसके बाद अप्लाइंग प्रेशर, जब उसमें अप्लाइंग प्रेशर करता है, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, तब टेम्परेचर क्या होगा हमारा, रिड्यूस करेगा। सपो मतलब हमारा जब गैसेस हमारी क्या करेंगे, गैसेस में हमारी, जब गैसेस हमारी लिक्विड में कन्वर्ट होंगी, तब वो क्या करेंगे, हमारी रिड्यूसिंग करेंगे हमारे टेम्परेचर को। आई समझ में। देन इसके बाद कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। अब सपोज दैट आपका जो सब्लिमेशन था ना, इसको वो आएगा। अब सपोज दैट आपने ड्राई आइस देखी है, अच्छा शादियों में आपने वो देखी होगी, शादियों में वो देखी होगी आपने, ड्राई आइस मतलब सूखी बर्फ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी सॉलिड में कन्वर्ट होती है, तो आपने वो देखी होगी। तो स्पीकर जब हमारे दुल्हन की एंट्री होती है, दूल्हे की एंट्री होती है, तो वो धुआं सा नहीं निकलने लग जाता, वो धुआं सा निकलने लग जाता है उसके अंदर से, तो वो क्या होती है बेटा, हमारी ड्राई आइस होती है। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड, अगर हमारा प्रेशर रिड्यूस होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा हमारा। इट चेंजेस डायरेक्टली टू द गैसेस, तो वो जो सॉलिड है ना, वो हमारे किस में चेंज हो जाएगा,
गैस में चेंज हो जाएगा विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में आएगा ही नहीं। सो द सॉलिड्स कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है हमारा ड्राई आइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है ड्राई आइस। एक और एग्जांपल है बेटा आपके पास, सपोज दैट एलपीजी, एलपीजी को क्या बोला जाता है एलपीजी गैस, क्या बोला जाता है एलपीजी गैस। बट जब हम उसे सिलेंडर में स्टोर करते हैं तो वो क्या हो जाती है हमारी, वो हमें लगता है कि उसके अंदर लिक्विड है ना, उसके अंदर ऐसा लगता है लिक्विड है। तो वो हमारा किस वजह से होता है, वो हमारा एक इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जब हम उसमें प्रेशर लगाते हैं गैस पर, आई समझ में। अब इसी तरह बेटा इंटर कन्वर्जन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो इंटर कन्वर्जन मतलब कन्वर्जन होना इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को, ठीक है ना। तो क्या है हमारा, द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल, क्या है हमारी वो, हमारी इंटर कन्वर्टिबल है। द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंज द टेम्परेचर ऑफ और प्रेशर। हमारी हमारी जो स्टेट ऑफ मैटर है ना बेटा कन्वर्टिबल है, और वो किसमें चेंज हो सकती है हमारी, चेंज बाय स्टेट, टेम्परेचर से भी और प्रेशर से भी, टेम्परेचर से भी और प्रेशर से भी, आई समझ में। अब ये टेबल दे रखा आपको सॉलिड लिक्विड गैस। अब ध्यान से समझना इसे, एक गलती करी है यहाँ पर, एक गलती की है यहाँ पर, ओके गलती की है यहाँ पर। सॉरी, तो देखो बेटा, जब हमारा, देखो बेटा जब सॉलिड हमारा हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो हमने पढ़ा है ये हमारा क्या होता है, हमारा डिफ्यूजन होता है। और जब हमारा लिक्विड से सॉलिड, इसे कैसे कर सकते हो भाई, आइस, हमारी वाटर जो है हमारा किस में जा रहा है, हमारा बर्फ में जा रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा हमारा सॉलिडिफिकेशन। ओके हटा ही दो तुम इसे, ओके बेटा। और ठीक है ना, कि सपोज दैट सॉलिड, सपोज दैट आपने पानी लिया और आपने उसे फ्रीजर में रख दिया, तो आप उस प्रोसेस को क्या कहोगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा, तो वो क्या होगा हमारा सॉलिडिफिकेशन। जब आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो उस प्रोसेस को क्या कहोगे आप, फ्यूजन। सपोज दैट आपने बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या होगा हमारा, हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हमारा गैस जो है, गैस जो है हमारी हमारी गैस जो है हमारी लिक्विड में चेंज हो जाएगी, मतलब लिक्विफाइड गैसेस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, तो उस चीज में क्या होगा हमारा, वो क्या कहलाएगा हमारा कंडेंसेशन। क्या कहलाएगा वो हमारा कंडेंसेशन, क्या कहलाएगा हमारा वो कंडेंसेशन, क्या कहलाएगा कंडेंसेशन। ओके क्या कहलाएगा वो हमारा कंडेंसेशन कहलाएगा। और जब हमारा लिक्विड मतलब हमारे पानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वेपराइजेशन, ये दोनों चीजें आपने वाटर साइकिल में सुन रखी है, तो इधर लर्न होगी, वो मतलब इजी है आपके लिए। और जब बेटा सॉलिड गैस में जाता है, सॉलिड सपोज दैट आपने एग्जांपल लिया था अमोनियम क्लोराइड का, या आपने कपूर का एग्जांपल लिया था, तो उसमें क्या होता है हमारा सब्लिमेशन होता है, ठीक है ना, सब्लिमेशन होता है। बट इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है बेटा हमारा डिफ्यूजन, डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन, ठीक है ना, डिपोजिशन होता है हमारा, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा डिपोजिशन, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो सॉलिडिफिकेशन, गैस से लिक्विड में जाएगा तो हमारा कंडेंसेशन, और अगर हमारा लिक्विड से गैस में जाएगा तो हमारा क्या होगा हमारा वेपराइजेशन, और अगर हमारा सॉलिड से गैस में जाएगा तो सब्लिमेशन, और अगर गैस से सॉलिड में जाएगा तो डिपोजिशन। ये चीज आई समझ में, ये की क्लियर हुआ।
आगे देखो बेटा क्या है, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपोराइजेशन एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सपोज दैट, अब देखो तुम्हें क्या है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट से पहले, कि सपोज दैट अगर तुम्हारी जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है एनी टेम्परेचर पर 20 डिग्री टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स को विदाउट, या तो विदाउट रीचेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट या बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है ना, नॉट अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो वो चीजें क्या होंगी हमारी इवेपोरेशन में आएंगी। और इवेपोरेशन क्या होता है बेटा, हमारा सरफेस फिनोमेना होता है, ठीक है। इस बात को याद रख लेना, ये जो हमारा इवेपोरेशन होता है वो हमारा एक सरफेस फिनोमिना होता है, और जो हमारा इवेपोरेशन है, जो हमारा इवेपोरेशन है बेटा वो सरफेस फिनोमिना है। और पार्टिकल्स जो है फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड चेंज टू वो वेपर स्टेट। और इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से कर रहा हूं, ये क्योंकि हमारा रीजन होगा। gain enough energy to overcome the forces of attraction and change to वेपर स्टेट। और वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए गेन इनफ एनर्जी, उसे इनफ एनर्जी मिल जाएगी ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और यही क्या हमारा रीजन है, यही क्या बेटा हमारा रीजन है। अब देन इसके बाद है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। हमारे जो फैक्टर्स है ना, वो कौन कौन से इफेक्ट करते हैं हमारे इवेपोरेशन को। अब इससे पहले अब एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं कि जो चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपराइजेशन एनी टेम्परेचर, इसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बट उसके बॉइलिंग पॉइंट से क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। इवेपोरेशन जो है बेटा हमारे वो सरफेस फिनोमिना है। जो पार्टिकल्स है वो सरफेस से बेस्ड होते हैं, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर सके, वो कम कर सके, सॉरी ओवरकम मतलब ब्रेक डाउन कर सके एंड चेंज टू वेपर स्टेट। और जो इवेपोरेशन के एग्जांपल्स है, सपोज दैट बेटा आप एक बात बताओ मुझे, अगर आपकी मम्मी आपके घर पे पोछा लगता है, ठीक है ना, गर्मियों में पोछा लगता है अगर, तो पोछा लगता है जब, तो आप क्या अपनी जब फर्श के फ्लोर के नीचे से हीट देते हो सूख जाएगा, ऐसे तो हम देते ना, वो खुद चल जाता है। क्या चल जाता है, वो खुद कर चल जाता है। और एक और बात बता दूं, इवेपोरेशन जो है ना बेटा वो कॉजेस कूलिंग करता है, वो क्या करता है हमारा कॉजेस कूलिंग। अब फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या करते हैं हमारे, जो हमारे फैक्टर्स जो है ना वो हमारे इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। तो वो कौन कौन से हमारे, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस, हमारा सरफेस, हमारा टेम्परेचर, हमारा ह्यूमिडिटी और हमारा विंड स्पीड। एक तो हमारा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, एक हमारा टेम्परेचर, एक हमारा ह्यूमिडिटी, एक हमारा विंड स्पीड। ओके, हमारा सरफेस एरिया, हमारा टेम्परेचर, हमारा विंड स्पीड, हमारा ह्यूमिडिटी, ये सभी क्या हमारी इफेक्टिंग करते हैं हमारे इवेपोरेशन को। आई समझ में। देन इसके बाद क्या है हमारा, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ द इवेपोरेशन। अब ये चारों के हमारे ये बताया गया, सरफेस एरिया क्या इंक्रीज करता है, हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज क्या करता है, हमारा सरफेस एरिया क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का जो रेट होता है हमारा सरफेस एरिया बढ़ाता है। सपोज दैट आपकी मम्मी जब आप छोटे बच्चे थे तो चाय, हम तो क्या करते थे, चाय गर्म होती थी तो क्या करते थे हम, एक परात होती है परात, और या तो थाली, थाली में डाल देते थे उस चाय को, और हवा के नीचे बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती थी। तो मतलब क्या है सॉसर, अब आपका एक एग्जांपल इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि भाई सॉसर में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या है, मतलब सॉसर में डाल देते हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा हमारा बढ़ जाएगा,
ठीक है ना, इनके अंदर एक प्रोपोर्शन भी होता है, वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। अब देन इसके बाद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज होगा टेम्परेचर में, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। अगर ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है ना। अगर हमारी ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर अगर वाटर वेपर्स ज्यादा होंगे ना, तो डिक्रीज होगा हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन। और अगर इवेपोरेशन हमारी ज्यादा कैसे होगी, जब हमारी ह्यूमिडिटी क्या है, हमारी कम हो जाएगी, आई समझ में। और इसी तरह क्या हमारे इंक्रीज इन विंड स्पीड, इन इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन। जो इंक्रीज जो हमारा विंड स्पीड में, वो भी हमारा इंक्रीज किस में चलेगा, हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन में। ये चीज आई समझ में, आ गई समझ में ये चीज कि अगर हमारा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, अगर हमारा विंड स्पीड बढ़ेगी तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, अगर हमारी ह्यूमिडिटी बढ़े, कम होगी कि डिक्रीज होगी, तो हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी बढ़ेगा। अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वही हमारा इवेपोरेशन क्या है, वो भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है ना। अब देखो तुम्हें एक बात बता दूं मैं, सरफेस एरिया, कोई और कलर लेते हैं, ये वाला कलर मुझे आई डोंट लाइक दिस कलर, ब्लैक कलर ना मैं बहुत कम यूज करता हूँ। सरफेस एरिया अगर हमारा बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। विंड की स्पीड बढ़ेगी तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। और अगर ह्यूमिडिटी घटेगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। और अगर ह्यूमिडिटी, इसमें क्या था हमारा, क्या था, अच्छा, और अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, हमारा घटेगा। ओके, अब मेरी एक बात सुनना, चलो, जो हमारा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है। मैथ्स में 6 8 क्लास में 13 चैप्टर में पढ़ा होगा, डायरेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन चैप्टर। तो उसमें क्या हमारा सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा, इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, मतलब दोनों चीजें साथ बढ़ रही है, तो वो क्या होगा, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन। क्या होगा वो, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा और इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, तो वो भी क्या होगा, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और अगर विंड स्पीड भी बढ़ेगी और इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, वो भी हमारा क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब दोनों चीजें बढ़ रही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। और अगर ह्यूमिडिटी घट रही है, फिर ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शन। वो क्या होगा बेटा, हमारा इनवर्सली, वेरिएशन भी कह सकते हो, वैसे प्रोपोर्शन लिख देता हूं मैं तुम्हारा, प्रोपोर्शन लिख दिया था मैंने। तो वो क्या होगा, हमारा ह्यूमिडिटी बढ़े, अगर ह्यूमिडिटी घट रही है और ह्यूमिडिटी और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ रहा है, तो वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, आई समझ में। और इसी तरह हमारा अगर ह्यूमिडिटी का रेट बढ़ जाएगा और इवेपोरेशन बढ़ जाएगी, तो मतलब वो क्या होगा, हमारा तभी भी हमारा इनवर्सली ही प्रोपोर्शन रहेगा, ठीक है। तो हमारा कुछ इस प्रकार से, ओके। ओके बेटा, तो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया। अब देखो बेटा, रीजन, रीजन क्या है, अब आपके मन में भी आया होगा, अरे भाई रीजन तो बताओ, इवापोरेशन होती कैसे है ना भाई, बिलो इट्स
तो ये तो बता दिया, तो अब होती कैसे है तो ये भी देख लो। तो क्या होगा बेटा, अगर हमारी इवेपोरेशन क्या था, हमने पढ़ा था कि हमारा इवेपोरेशन क्या है बेटा, हमारा सरफेस फिनोमिना है। क्या हमारा सरफेस फिनोमिना। और अगर हमारा इवेपोरेशन अगर हमारा सरफेस फिनोमिना है, तो जो ऊपर के जो पार्टिकल, जो हमारे ऊपर के जो हमारे पार्टिकल्स है, किसके, हमारे वाटर के जो पार्टिकल्स है, उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है ना, एज कंपैरिजन टू द बल्क। बल्क जो हमारे पार्टिकल्स है, जो बल्क पार्टिकल्स जो हमारे लिक्विड्स के, उनसे ज्यादा एनर्जी इनके पास होगी, इनके पास। सपोज दैट, एग्जांपल से समझाता हूं, सपोज दैट एक आप हो, ठीक है ना। अब आपके घर में बहुत सारे परिवार के सदस्य हैं, तो आपके घर पे आए एक बर्फी का डिब्बा, ठीक है ना, 1 किलो वाला। तो क्या हुआ, अब 15-20 जन है भाई आपके घर में, 15-20 पीपल्स रहते हैं आपके फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 15-20, अब सपोज दैट 16-17 पीस आए उसमें, तो अब क्या होगा, वो उनसे बांट जाएंगे, उनके पास भी। तो अब कितने बच गए, थोड़े से बच गए। और अगर यही कंपैरिजन आप 4 लोग हो, अगर 4 लोग है, कोई 4 लोग, अगर किसी सदस्य, किसी घर के सदस्य 4 लोग ही है, और 16 बर्फियों का आया, तो सबसे ज्यादा किसको किसको मिलेगी, सबसे ज्यादा चारों को 4-4 मिल जाएगी, 4-4 मिल जाएगी। और 15 लोग थे, 15 ही बर्फी, तो एक एक मिला। अब कितना फर्क हो गया, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास हुई, जो जिसके आस पास के कम है, तो मतलब इनके ऊपर ऊपर, अब इनके नीचे नीचे है, नीचे वाले को तो कोई वास्ता नहीं रखते, नीचे वाले को तो नहीं, तो वो तो बॉइलिंग रखते हैं, इनसे रिश्ता काट रखा है नीचे वाले पार्टिकल्स ने, तो समझ लो ऐसे, ठीक है ना। तो आगे 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 हमारा ये ऊपर ऊपर के, तो वो क्या जाएंगे हमारे ऊपर ऊपर उठ के, वो अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, वो हमारी अब एनर्जी को ऊपर उठा उठा के क्या कर देंगे, वो ऊपर भेज देंगे। ये बात आई समझ में, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारा हाई एनर्जी, हाई एनर्जी इवेपोरेटिंग, ठीक है ना, मीडियम एनर्जी फुल बैक्ड इनटू द वाटर, फुल्ड बैक इनटू द वाटर, और लोअर एनर्जी मतलब रिमेन एज लिक्विड, तो वो लिक्विड में ही रहेगा। ये बात आई समझ में, ठीक है। अब एक और एक टॉपिक है आपका, बस फिर तुम्हारा हो ही गया, बस एक और स्लाइड है बेटा, देन इसके बाद तुम्हारा हो ही गया। अब है तुम्हारा लास्ट टॉपिक, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कोजेस करता है, अब ये मेन पॉइंट है। ये क्या है आपका मेन पॉइंट है कि इवेपोरेशन जो है बेटा, ये आपका कोजेस कूलिंग, कूलिंग कैसे करता है। तो when a liquid evaporates, the particles of the liquids absorb the heat from the surroundings, अपनी सराउंडिंग से लेता है, and evaporates वो evaporates कर देता है। so the क्या है, when a liquid evaporates, जब liquid evaporate होता है ना, तो particles of liquid है, वो absorb किसका, जो उनकी एनर्जी है, वो सॉरी लिक्विड जो पार्टिकल्स है वो absorb कर लेगी सराउंडिंग्स, आसपास के, evaporates, so the surroundings became the cold। तो बेटा अब उन्होंने एनर्जी लगा दी, एनर्जी क्या करेगी, भगा देगी इसको, हीट को, तो वो क्या होगी, अब वो क्या होगी, बिकेम कोल्ड, हमारा सराउंडिंग कैसे हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, है ना भाई। क्या हो जाएगा, वो हमारा कोल्ड हो जाएगा ना, कोल्ड हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, हमारा कोल्ड हो जाएगा। अब एक एग्जांपल है, पीपल जो है स्प्रिंकलर वाटर ऑन द रूफ और ओपन द ग्राउंड, बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर absorbs द हीट, मेक्स द हॉट सरफेस कूल। और क्या है, पीपल्स जो है ना, श्रिंकल वाटर, सॉरी स्प्रिंकलर वाटर, स्प्रिंकलर ऐसे छिड़के मार देता है ऑन द रूफ, रूफ पे, छत पे, और ओपन ग्राउंड, अब गर्मियों में वो लाइट चली जाती है, तो छिड़के मार दिए, बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के दिनों में, ड्यूरिंग इवेपोरेशन, सॉरी इवेपोरेशन में वाटर जो है एब्सॉर्ब कर लेता है सारी हीट को, और वो हीट को क्या बना देता है, कन्वर्ट कर देता है हमारी कूल को, ठीक है ना। और देन इसके बाद एक और एग्जांपल है, ड्यूरिंग समर, हमारी जो समर अपनी, हाँ ये बहुत इजी है तुम्हें समझने के लिए,
जो ड्यूरिंग समर, समर के अंदर, समर सीजन के अंदर वी स्वीट स्वेट more because during evaporation the sweat absorb heat from our body making the body cool. Suppose that जब आपके पसीने सूख जाते हैं, पसीने आते गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, तो जब आपके पसीने सूख जाते हैं तो आपकी बॉडी बॉडी जो होती है वो क्या बनती है, बहुत ज्यादा कूल बन जाती है। क्या बन जाती है, वो बहुत ज्यादा कूल बन जाती है। आई समझ में? ठीक है, ओके। ओके बेटा, ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर बिकॉज, क्योंकि जो हमारा हम कॉटन के कपड़े पहनते, कॉटन अब्सॉर्ब कर लेती है। देन इसके बाद वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स, देखो आ गया ना एग्जांपल, वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स। कुछ नहीं, लो आप देख लो अपना। और देखो बेटा, जब आप कॉटन क्लॉथ्स पहनते हो समर के अंदर, वो आपको कूल बहुत ज्यादा रखते हैं ना, है ना। बनियान पहनते हैं जैसे, एब्जॉर्ब स्वीट, एंड व्हेन द स्वीट इवेपोरेट स्वेट, सॉरी स्वेट जब हमारा इवेपोरेट्स हो जाता है, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। जो हमारी हीट होती है, मतलब इवेपोरेशन क्या करता है, हीट को ले लेता है और कूल को दे देता है, ठंडाई देता है, कूल को अपने अंदर समाहित समोहित कर लेता है। समझ में? ये चीज आ गई समझ में? ठीक है, ये चीज आई समझ में? ओके, कि पीपल्स जो है हमारे श्रिंकल वाटर को किस लिए, तुम रहने ही दो, ये तुम इतना ही बॉक्स रहो, ठीक है। आगे समझ में कि पीपल्स जो है श्रिंकल वाटर, बस ये तुम्हारा लास्ट है, हो गया तुम्हारा। ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन वाटर जो हमारा अब्सॉर्ब कर लेता है, हीट मेक्स द सरफेस कूल। ड्यूरिंग द समर वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग द इवेपोरेशन द स्वीट, the sweat absorbs the heat from our body, making the body cool. Wearing clothes, cotton clothes in summer keeps us cool because the cotton absorbs the sweat, and when the sweat evaporates, it absorbs heat from our body, the body cool, and making the body cool. Okay. अब एक और आता है बेटा, हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब एक एग्जांपल दिया आपको, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग कैसे करती है। तो इवेपोरेशन कॉजेज इवेपोरेशन कूलिंग वर्क्स। तो सपोज दैट एक कूलिंग एयर है, एक कूलिंग एयर है, वार्म एयर आई इसके अंदर, वार्म एयर इसके अंदर ऐसे आई, और देन इसके बाद क्या हुआ, 18 टू 25 डिग्री कूलर एयर। ये पता है आपकी क्या है, ये पता है क्या है आपकी, कौन है ये आपकी, क्या है, कूलर का एग्जांपल दिया, कूलर का। कूलर की जो वो होती नहीं है वो, झाड़ियां सी क्या होती है वो, याद नहीं यार, तो वो कोनों पे लगाते हैं उसकी, दीवारें से बना देते हैं उससे, तो वो क्या करती है, वार्म एयर को लाती है, उसके अंदर पानी गिरता है, जो वाटर है वो हमारा 18 टू 25 डिग्री पर हमारा कूलर एयर देता है, ठीक है ना। और जो फिल्टर, उसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है, वो वाटर टैंक में से आपको देखा होगा, उसके अंदर एक टैंक सा होता है, उसके अंदर वो पानी गिरता रहता है नीचे नीचे, ठीक है ना, और बाहर भी निकलता रहता है, तो फिल्टर वो बामेर का होता है, और वो पंप में से सप्लाई कर कर उसमें से कूलिंग एयर को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है ना बेटा। ओके, ठीक है, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको इस चीज के नोट्स चाहिए, इस पूरे कंटेंट के आपको नोट्स चाहिए, तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर उसको अवेलेबल कर सकते हैं तथा लिख सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे बेटा, बाय बाय। बाय बाय बेटा। ओके, हैव अ नाइस डे। ओके, और आगे की भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर गिविंग मी प्रेशियस टाइम। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज कमेंट में लिख के बताना, अपने स्टार्स देना, आउट ऑफ 10 कितना, आउट ऑफ 10 कितना समझ में आया आपको। ओके। ओके, हैव अ नाइस डे बेटा। थैंक यू।